गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जब हम ध्यान की विधि सद्गुरुदेव से सीखते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, बुद्धि स्थिर होने लगती है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, हमारा ओरा स्ट्रांग होने लगता है, हमारे कार्य सुंदर होने लगते हैं, हमारे मन में जो हर पल बेचैनी होती है, जो हलचल मचती है, वह भी शांत होने लगती है। तो यह सारी कृपाएं इस ब्रह्मांड से, देव शक्तियों से आपको मिलती है जब आप ध्यान से जुड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से आगे जब आप जाग जाते हैं या 4 बजे आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तब सारा जहां बिल्कुल शांत होता है। कोई हलचल नहीं होती, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, दुनिया सोई रहती है और एक साधक जागता है ध्यान के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, ब्रह्मांड की अनंत अनंत शुभ शक्तियों से जुड़ने के लिए, अपने अंदर दिव्यता पाने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से जुड़ने के लिए। तब साधक जागता है और अपनी लव परमात्मा से लगाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान आपको शांत बनाता है, आपके मन को अमन कर देता है, आपकी बुद्धि को स्थिर कर देता है। आप स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। तो जब सद्गुरु ध्यान की विधियां सिखाते हैं तो हमें अवश्य उन ध्यान की विधियों पर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में हमें इस भूलोक से हमें शिवलोक की ओर जाना है। तो शिवलोक यानी कि आनंद लोक, दिव्य लोक, इसी संसार में विचरण करते हुए आप औरों से बेहतर जिंदगी जीते हैं। और जब परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं ध्यान के माध्यम से बरसने लगती है तो आपका अंदर का संसार बिल्कुल बदल जाता है। व्यक्ति वही रहता है, संसार वही रहता है, लेकिन जो अंदर की दुनिया है वह हमारी बदलने लगती है। हम बहुत शांत होते जाते हैं, एक संतुष्टि महसूस करते हैं, आनंद को महसूस करते हैं, परमानंद को महसूस करते हैं, उस परम सत्ता से अपने आप से जोड़े रखते हैं। और जब परम सत्ता से आपकी ऊर्जा जुड़ने लगती है तो वहीं से भी परम सत्ता की ओर से आपको भी वह परम सत्ता अपने सशक्त हाथों में संभालने लगती है। आप बहुत शांत हो जाते हैं, मुस्कुराहट से आपका चेहरा खिल उठता है। आपकी जिंदगी में जो खुशियाँ रूठ गई थी वो खुशियाँ अनंत गुना इस ब्रह्मांड से आपकी ओर आने लगती है जब आप उन शक्तियों का आह्वान करते हैं, दिव्य शक्तियों का। और हर पल यह दिव्य शक्तियाँ जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आपके आसपास होती जरूर है, आपको संभालती है, हर पल संभालती है, आपको खुश रखती है,
आपको, आपकी बुद्धि को वह चालना देती है। सद्गुरु अंदर और बाहर से आपको प्रेरणा देने लगते हैं और आपका पूरा संसार बदल जाता है। अंदर का पूरा संसार बदल जाता है। एक तृप्ति को आप महसूस करते हैं। हर तरह की तृष्णा मिट जाती है। और जब बहुत बड़ी प्यास लेकर मनुष्य इस संसार में आता है, अंतिम सांस तक उसकी प्यास बुझती नहीं है। लेकिन जब एक संबुद्ध सद्गुरुदेव के आप शरण में जाते हैं तो आपकी हर तरह की प्यास मिट जाती है, तृष्णा मिट जाती है, आप तृप्त होने लगते हैं। एक अमृत की बूंद आपकी हर तृष्णा को मिटा देती है। संसार की वासनाएं आपको प्रभावित नहीं करती। आप किसी लोभ में नहीं आते, किसी संसार के आकर्षण में आपका मन बंधना नहीं चाहता। इस असार संसार में रहते हुए भी आप इससे दूर चले जाते हैं। मन से आप बहुत दूर चले जाते हैं। आपके अंदर की दुनिया ही बदल जाती है। मानो सारा स्वर्ग परमात्मा ने आपके लिए इस धरा पर बिखेर दिया है। आपके साथ आपका स्वर्ग चलने लगता है। सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, अनंत कृपाओं से आप उन दिव्य शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। फिर ना कोई तृष्णा, ना कोई चाह, क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा जो दुनिया का सर्वसत्ताधीश है, सर्वशक्तिमान है, वह जब आपका हो जाता है और आप उसके हो जाते हैं तो फिर कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता। फिर उसे पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हर चीज आपको मिलने लगती है जो सही है, जो आपके लिए शुभ है। वो हर चीज की व्यवस्था वो परमात्मा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जब एक योगी जीवन जीता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसकी हर जरूरत को मैं पूरा करता हूँ। लेकिन हमें सिर्फ चलना उसकी राह पर है। उसने जो योग का मार्ग हमें दिया है, जो ध्यान का मार्ग दिया है, उससे हम जुड़े तो सही। और कितनी भी भागदौड़ इस संसार में हो, कितने भी हम बिजी हो, लेकिन ध्यान के लिए थोड़ा समय हम सबको निकालना है। क्योंकि ध्यान के माध्यम से बहुत सारा परिवर्तन हमारे अंदर होता है। हम धैर्य से युक्त हो जाते हैं। पेशेंस हमारे अंदर आने लगता है। लोग जिस चीज को पाने के लिए उतावले होते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल शांत रह जाते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे परमात्मा ने जो दिया है वह बहुत है, ऐसा हमारा मन कहता है। उसकी अनंत कृपाएं हैं। उसने मुझे जो भी दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और धन्यवाद का भाव आपके मन में आने लगता है। आप हर पल उस मालिक का धन्यवाद करने लगते हैं, थैंक यू करने लगते हैं। थैंक यू बाय हार्ट माय लॉर्ड, ऐसा आप कहने लगते हैं। क्योंकि आपकी हर इच्छा उसकी इच्छा बन जाती है। और आप भी, परमात्मा हमसे क्या चाहता है उसकी इच्छा के अनुरूप आप भी अपने आप को ढालने लगते हैं। इसलिए हमें ध्यान की विधियां सीखनी चाहिए। थोड़ा समय उसे हमें जरूर देना चाहिए। कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, कितने भी बिजी हम अपने नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, फिर भी सुबह का जो समय होता है तब देव शक्तियां इस ब्रह्मांड से विचरण करती है और वो आपको वही वरदान देती है जो आप मांगते हैं उस समय। इसलिए आपकी झोली कितनी बड़ी है तो यह आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। संसार की चीजें चाहिए या संसार का मालिक चाहिए। अगर संसार की चीजों में उलझे रहेंगे तो संसार का मालिक आपसे दूर हो जाता है। अगर संसार के मालिक को ही आप चाहते हैं तो फिर संसार की हर वस्तु आपकी हो जाती है। इसलिए ध्यान के बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं। मुझे लगता है कि ध्यान की जो अनुभव है वो
बहुत ही बेहतरीन होते हैं। एक खुशी अंदर महसूस होती है, बहुत ही शांति अंदर महसूस होती है। आपका हर कार्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। हड़बड़ाहट में आप कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी वस्तु आप कहीं भी नहीं रख देते। हर वस्तु रखने की एक आपकी सिस्टम होती है, आप वहीं पर वही चीज़ रखेंगे। हर तरफ आपका जो माहौल है, घर का हो बाहर का हो, आप बिल्कुल उसे क्लीन रखने का प्रयास करते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। इसलिए ध्यान एक ऐसी विधि है कि जो हमारा अंदर बाहर से परिवर्तन कर देती है। अनंत अनंत खुशियाँ आपकी ओर आने लगती है। आपका हर सपना पूरा होने लगता है। आपका हर सपना उस मालिक का सपना हो जाता है। वो आपके और ध्यान देने लगता है, आपकी और दिव्य शक्तियाँ आकृष्ट होती है, वो आप पर अनंत अनंत कृपाएं करती है। तो हमें अपना ओरा स्ट्रांग करना है और ध्यान में उतरने की कोशिश हर दिन करनी है। हर दिन, चाहे आप 20 मिनट बैठो, चाहे आप आधा घंटा बैठो, चाहे आप 1 घंटे तक ध्यान करो, जैसा आपके पास समय उपलब्ध है। और देखिए फिर क्या चमत्कार होता है। और ध्यान भी सीखना चाहिए तो सद्गुरु के सानिध्य में ही सीखें। अपने आप कुछ भी करते रहेंगे तो उतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव युग ऋषि संत सुधांशु जी महाराज जी, उन्होंने कई बरसों से ध्यान की विधियाँ, वो चाहे मनाली में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, तो ध्यान की विधियाँ अपने शिष्यों को उन्होंने सिखाई है। और जो भी इस ध्यान की राह पर चल पड़े, उन्होंने बहुत कुछ पाया और पा रहे हैं। इसलिए मेडिटेशन यह एक बहुत बेस्ट प्रोसेस है अपने इनर वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए, अपनी आंतरिक यात्रा को सफल बनाने के लिए। तो आइए सब मिलकर हम इस मेडिटेशन के मार्ग पर चलते रहें। सभी को हरि ओम।